देखेंगे भारत में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उतना अवसर नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ा जाए, ठीक ना। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? इनमें से कोरोमंडल तट हुआ था। क्या था? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि हुदहुद चक्रवात से भारत में निम्न से किसमें कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो आंध्र प्रदेश हुआ था। 2016 का प्रश्न है, आया था 2014 में, ठीक है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। इसी सब के लिए रिपीट करवाया जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है उसको रख लिया जाए, तो ठीक है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे स्थित है? तो मौसम विज्ञान नई दिल्ली में, ठीक है। इसका विभाग नई दिल्ली में है और सुनामी वाला हैदराबाद में। अब कह रहा है कि बाढ़ से प्रभावित कौन सा क्षेत्र है, भूकंप से कौन सा क्षेत्र है, और उसके बाद सूखा से और चक्रवात से कौन सा क्षेत्र है। यहाँ कौन सा क्षेत्र? उत्तर प्रदेश था, बिहार का मैदान ये बाढ़ से क्षेत्र होगा। मध्य पूर्वी भारत का मैदान, मध्य पूर्व भारत, मध्य पूर्व भारत इनमें से देखते हैं कौन सा है। इनमें से कोई नहीं होगा। अब भूकंप से हिमालय का गिरपतीय क्षेत्र हो जाएगा प्रभावित, बाढ़ से हो ही गया वहां पे। झारखंड उड़ीसा दे दिया है यहाँ पे, तो झारखंड उड़ीसा से कौन सा क्षेत्र होगा प्रभावित? सूखा से प्रभावित हो जाएगा झारखंड उड़ीसा, और चक्रवात से मध्य पूर्वी भारत हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये सब आंसर हो गया। अब कथन कर रहा है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, इसके कारण नहीं हुए। ए आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या भी करता है, गलत भी दिया है। हिमालय में खनन कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्यों आते हैं? बंगाल की खाड़ी अधिक गर्म है। बंगाल की खाड़ी में पानी रसायन चक्रवातों के बनने के सहायक होते हैं, और इसका आंसर ए होगा, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। क्यों गर्मी होती है? क्योंकि चारों ओर से धरातल से घिरा हुआ है, तो अधिक गर्म रहता है, ठीक है, अन्य खाड़ियों के अलावा। आगे देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। बिल्कुल, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों की हवाओं की मेखला से पड़ता है। ये तो नहीं सही होना चाहिए। व्याख्या भी करता है, व्याख्या नहीं करता है, मेखला में आता है लेकिन इससे कारण चक्रवात नहीं आता, ठीक है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंपीय प्रभावित होने की संभावना है। कोयना क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के कारण अधिक सक्रिय हो सकता है। कथन कारण दोनों सही है, 9 का ए आंसर होना चाहिए, ए आंसर होगा, ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो इनमें से बिहार, उड़ीसा में या बिहार में सबसे ज्यादा आनी चाहिए। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों से ही प्रभावित राज्य होता है, तो इसलिए इसका आंसर वो होगा, ठीक है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र में। हुआ क्या था कि वहाँ पे एक बार भूकंप आ गया था बहुत भयानक, इसके कारण वहाँ पे स्थापित कर दिया गया शुरुआत में, ठीक है। आगे देखते हैं, करक प्रश्न काल में देश के पहले आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र में की जा रही थी, ठीक है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्चतम तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो इनमें से कर्नाटक का पठार नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वह दक्षिण के दक्कन पठार से बना हुआ है। बाकी सब भूकंप प्रवण क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है भारत को, ठीक है। स्पष्ट उत्तर ए को माना गया है, ठीक है। भूकंप को 5 जोन में बांटा गया, ध्यान रखिएगा, इसका 4 दिया है, 5 नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देख रहे हैं आगे 5 दिया है। कह रहा है कि भुज 5 में आता है भूकंप मंडल, नए भूकंप जोन 6 में कर दिया है। हैदराबाद 2 में आता है, श्रीनगर 5 में आता है, और चेन्नई 3 में आता है। अभी 6 कर दिया लगता है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, ठीक है। गाद के निक्षेप के कारण नदी घाटी की गहराई में कमी आ गई है, ये भी ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? इनमें से बिहार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ में? तो पूर्वी क्षेत्र होगा, ठीक है, और निम्न क्षेत्र है इसलिए बाढ़ से प्रभावित है। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकसित विकासशील देशों में करती है, बिल्कुल। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित है, ये भी सही है। भारत आपदा मुक्त आपदा युक्त देश है, बिल्कुल।
मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। ये भी सही है, 1 2 3 4 चारों सही है, इसमें नहीं दिया है, चारों आंसर सही होगा। ठीक है। कह रहा है कि बाढ़ से कौन प्रभावित है, इनमें से खोजिए। उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र। भूकंप से हिमालयी क्षेत्र प्रभावित है। सूखा से भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र नहीं, पश्चिम व मध्य भारत का क्षेत्र है। और सुनामी से भारत का तटीय क्षेत्र प्रभावित है। ठीक है। लग रहा है चारों आमने सामने है क्या? नहीं, 2 का 1 होगा, 1 का 2 होगा यहाँ पे। ठीक है। आगे देखते हैं। 2 का 1 और 1 का 2 होगा। ठीक है, बाकी 3 और 4 सही है। आगे देखते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तौकते हुआ था अरब सागर में। ठीक है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्या कारण है? मई माह में स्थानीय तापांतर के कारण चक्रवात आते हैं मई में। हाल में समाचार में चर्चित ओखी क्या है? ओखी एक तरह से चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 में भारत के तट पर टकराया था। ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? ये फेंगल चक्रवात था। कौन था? फेंगल था। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? कौन सा? तोकते तूफान। तोकते तूफान आया था। ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे भारत की मिट्टी है। ये वीडियो यहीं तक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।